हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ये देखो बारिश बारिश बारिश, 4 दिन से बारिश आ रही है कंटिन्यूस। और अभी बज रहे सुबह के 11:30 बजने को आए। और यहाँ पे मैं 4 दिन से कुछ भी पानी नहीं डाल रही हूँ, बिल्कुल भी टच नहीं किया है। और आप देख सकते हो, ओए भाई साहब ज़रा सही रह जाओ। तो 4 दिन से मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। लहसुन इतना बड़ा हो रहा है और अंदर येलो येलो भी हो रहा है। ये भगवान, पता नहीं क्या करो। इधर इस साइड का बढ़ रहा है, इस साइड का नहीं बढ़ रहा। ये देख लो, प्रूफ अभी देखा मैंने जस्ट। ये कौन लेके जाता है? ये कोई खाता है यार? किसी को पता है तो बोलो प्लीज़। मुझसे ये क्यों होता है यार? बिल्ली बिल्ली आके कुछ करके जाती है, क्या है ये? पर साइड से ही तो निकाला है, कोई जानबूझ के निकाल के जा रहा है लग रहा है भाई। चलो ये देखो तुलसी जी हमारे। और इस साइड तो इतना कीचड़ भरा हुआ है कि टाइसन को लेके भी नहीं जा सकते। देख रहे हो आप? ये देखो, ये कीचड़ में अगर टाइसन को लेके गए तो हो गया काम पूरा। इसलिए ये रोड में लेके नहीं गए, दूसरे रूट में लेके गए। ये हमारा पग है, मीन्स बाजू की बिल्डिंग का। ये इतना समझदार है, अकेला आता है अकेला चला जाता है पॉटी करके। पर अभी गंदा हो रहा है यार, ये बहुत गंदा हो रहा है। घर भी गंदा करेगा ना ऑब्वियसली। देखो कैसे घूम रहा है। तो बस यही है सुबह की अपडेट। पूरा सुनसान पड़ा है और मंडे है आज। चलो अंदर, चलो बेटा अंदर, अंदर चलो। अभी ये अंदर आने में देखना बहुत नखरे करेगा। मेरे को बहुत सारे काम है, अभी तो काम स्टार्ट भी नहीं किया है और मेरा मुंह भी दिखाने लायक नहीं है। ऐसी हालत है। चलो बेटा अंदर। दिखाओ क्या मुंह आपको? नहीं, चलो नहीं दिखाती हूँ, ना दो के दिखाऊंगी। चलो मुंह दिखा ही दिया। बाल ठीक कर रही थी, इतने सारे ये जो छोटे छोटे बाल रहते हैं ना, तो वो पूरे ऐसे हो गए थे फेस में। ऐसे होते नहीं है बेसिकली, पर हो रहे कहीं से, शायद टूट रहे होंगे या कुछ होगा, पता नहीं। ठीक है, और मैं इसीलिए मुंह दिखाई कि आज सुबह सुबह अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नाश्ता किया ना, तो आज पहली बार टाइसन ने नाश्ता करते करते हमारा पूरा ये कर दिया, स्पॉइल कर दिया नाश्ता। चाय की जो कटोरी रहती है उसके अंदर बॉल उसके मुंह का, ठीक है। और नाश्ते की जो प्लेट रहती है उसको ज़ोर से बॉल उसके अंदर आया तो पूरा प्लेट ऐसे ऊपर आ गया। पूरा स्पॉइल कर दिया था आज नाश्ता। आधा नाश्ता किया, आधा नाश्ता हमने फिर ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि 2 से 3 बार उसने मस्ती कर लिया। आज पहली बार 6 साल होने को आए, नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, और 6 सालों के अंदर समझ लो कि पहली बार इसने नाश्ता हमको प्रॉपर नहीं करने दिया। बाकी कभी ये डिस्टर्ब नहीं करता। तो ऐसा कुछ हाल है। और यहाँ पे खरबूजा रखे थे, आपको पता है ना, पूरे सारे एक साथ ही कट करके मैंने अंदर डाल दिए। सस्ते थे, शायद पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया। और 100 रुपये के 5 किलो मैं लेके आई थी, पर इतने अच्छे निकले और मीठे निकले। सच बता रही हूँ, बहुत मीठे निकले। दो दिन रखने के बाद अभी मैंने पूरा कट करके अंदर रख दिया ताकि वो ठंडे हो जाए और जूस बनाने का इजी रहे, इसलिए मैंने अंदर रख लिया है। तो ये काम सुबह सुबह मैंने किया। अभी बर्तन धोना है। देखो यहाँ पे लाइट करती हूँ, नहीं तो दिखेगा नहीं, बारिश जैसा, इसीलिए। तो ये इतने सारे बर्तन है, आज इसको भी धोना है। ये ऑयल का है ना, जो ये फ्रंट का आज क्लीन होगा। तो ये ऑयल ख़त्म होने आया है, तो बस अभी ये काम बाकी है। ये काम करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद सिलाई करने बैठूंगी सीधी। तो मैंने नहा लिया है। 50-50 था मेरा नहाने का, पर एक्चुअली काम करने के बाद असली पता चलता है कि कितनी गर्मी हुई है। और मुझे, आपको पता ही है, गर्मी सहन नहीं होती। तो हेड बाथ भी आज लेना था। और एक प्रोडक्ट बताती हूँ, ये वाला देखो, अभी यूज़ किया, पानी भी इस पर अभी है। और ये देखो खोला हुआ भी, ठीक है, प्रूफ के लिए बता रही हूँ। ये वाला मैंने शैम्पू यूज़ किया है, ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अभी इसका रिव्यू अच्छा आ रहा है कि डैंड्रफ इससे हट जाता है। तो फर्स्ट वॉश था आज ही, कल रात को मैंने ऑर्डर किया था। 2 घंटे का टाइम दिया था कि आ जाएगा, पर 1 घंटे में आ गया था। तो मैंने सोचा आज इसी से ही हेड बाथ ले लेती हूँ। और होता है ना कि नई चीज़ होती है तो हम थोड़ा एक्साइटेड होते हैं, तो बस
थोड़ा डिले भी हो सकता था नहाना, पर हुआ नहीं। ये डैंड्रफ की वजह से, ये शैम्पू की वजह से मैंने नहा लिया। पर मैं आपको रिज़ल्ट बोलूँगी कि ये कैसा है, क्या है, मेरे ऊपर क्या काम कर रहा है, वो मैं आपको बोलूँगी। हर किसी के ऊपर अलग अलग काम करता है हर प्रोडक्ट। पर इतने मेरे डैंड्रफ हो चुके थे कि मैं क्या बताऊँ। मैं रोटी कर रही थी और रोटी बनाते बनाते होता है ना कि ऐसे ही कुछ थोड़ी सी खुजली आए तो ऐसे करते हैं। मैं ऐसे खुजली तो हम ऑब्वियसली रोटी का हाथ होता है तो ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ऐसे ऐसे करने गई तो ऐसे ही डस्ट गिरा। एक्चुअली रोटी पे नहीं गिरा, आप लोगों को बता रही, आप तो डर गए होंगे, ठीक है। रोटी पे नहीं गिरा, ऑब्वियसली अगर गिरता तो वो रोटी नहीं बनती, ठीक है। तो ऐसे मैंने किया ना, तो ऐसे ही थोड़ा सा डस्ट गिरा, मुझे दिखा, क्योंकि लाइट मेरे ऊपर ही थी तो मुझे दिखता है। मेरा सॉरी, किचन में जो मेरा क्या बोलते हैं, खिड़की है, वहाँ से डस्ट जल्दी दिख जाता है। तो मैंने ऐसे जैसे ही किया, थोड़ा डस्ट गिरा, मैंने सोचा आटा लगा होगा यहाँ पे, तो शायद वो गिरा है, आटे की तरह ही गिरा, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही चेक किया तो फिर शॉक हो गई कि यार आटा तो कुछ नहीं लगा है, तो क्या डस्ट गिर रहा है मेरा। मैंने रोटी स्टॉप कर दी, लिटरली मैं कंटिन्यू कर सकती थी, पर मुझे इतना चीज़ शॉक हो रही थी कि मेरे साथ डस्ट का ऐसा कुछ हो रहा है। तो मैंने रोटी बंद की, फिर वापस से ऐसे ही जस्ट किया नॉर्मली, तो वापस से गिरा, श्योर करने के लिए वापस से डस्ट गिरा। दिमाग गया, मैं बीच में छोड़ दी थी, क्योंकि थक जाते हैं ना, कितना ही कुछ आप कर लोगे, पता नहीं क्या चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा है, खाने में ठीक खा रही हूँ तो भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया था। फिर से ये चीज़ मुझे नोटिस करा दी करके, और तभी का तभी मैंने ऑर्डर कर दिया और नायका से ऑर्डर किया। नायका में 100 रुपये कम है उसकी, जो ये शैम्पू की ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ पे 400 का दिखा रहे थे। मैं ऑर्डर ही करने वाली थी, पर मेरा एक फ्रेंड है नायका, ठीक है, मैं कुछ भी चीज़ एक बार उसमें चेक कर ही लेती हूँ। तो वहाँ पे चेक किया तो 100 रुपये कम दिखा रहा था, तो मैंने वहाँ से ही ऑर्डर कर दिया और आ गया था, रात में ही आ गया था। मैंने यूज़ अभी किया है और इसका जो भी रिज़ल्ट है मैं आपको बताऊँगी। पहले परचेज़ करना हो ना करना हो वो आपकी मर्ज़ी। देखो मैंने कुछ भी अभी तक बोला नहीं आपको, पर एक वॉश में क्या मुझे डिफरेंस दिखता है वो भी मैं श्योर आपको बताऊँगी, ठीक है। इसी व्लॉग में दिखाने वाली हूँ, अभी नहीं, थोड़ा ऐसे रख रही हूँ, ड्राई होने दो बाल को, फिर मैं इसी व्लॉग में आपको बताऊँगी। ये देख रहे हो, तो ये हाल है, देखो डैंड्रफ दिख रहा है एक्चुअली। अभी पता नहीं, शायद मे बी डैंड्रफ निकल के बाहर आ रहे हैं या क्या हो रहा है पता नहीं, पर जो भी है देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फर्स्ट वॉश में तो ये हालत है कि भाई डैंड्रफ दिख रहा है पूरा, ठीक है। तो कितना डैंड्रफ होगा सोचो, मैंने इतना घिस घिस के धोया है, समझ लो एक 3 से 4 मिनट मैंने शैम्पू को अच्छी तरह से मसला है, मेरे हेड पे मसाज दी है अच्छी तरह से, फिर जाके वॉश किया है और कुछ भी नहीं अप्लाई किया, सिर्फ वही अप्लाई किया। देखो, अरे बाप रे क्या हालत है मेरे बालों की, सच्ची यार शॉक हो रही हूँ। अभी जब मैं ये ऑर्डर एक्चुअली नीचे वाले आंटी को कल मिला था, मैंने बोला था वहीं पे दे के चले जाओ, क्योंकि मैं इधर उधर रहती हूँ, तो आंटी को बोला, फिर मैंने आज लेके आई। तो लेने गई ना तब ये शैम्पू, तो आंटी ने मुझे बोला कि इतना डैंड्रफ है तो नीम ऑयल यूज़ करो। तो किसी ने पहले सजेस्ट नहीं किया था मुझे नीम ऑयल, तो उन्होंने बोला कि ये यूज़ करो। फिर शैम्पू पे भी नीम का ही ड्रॉ किया हुआ दिखा, तो शायद इसमें भी वही हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये एक बार यूज़ कर लेती हूँ, 3-4 बार एटलीस्ट, इतना मेरा डैंड्रफ है तो 3-4 बार यूज़ कर लेती हूँ, फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में इससे मुझे कुछ फ़र्क पड़ा है या नहीं। सच में ये देख के तो मैं देवदास जैसी हो गई, अंदर से मुझे फील इतना हो रहा है ये डैंड्रफ देख के, सडन से मेरा अंदर का चेंज ही हो गया दिमाग, ठीक है, कि इतना डैंड्रफ तो मेरी लाइफ में मुझे कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, जो भी कोशिश हो पाती है कर रही हूँ, कब ठीक होगा देखते हैं। या तो फिर मेरे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होगी कुछ, शायद उससे भी हो रहा होगा। आंवला जूस भी पी रही हूँ, तो अभी चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, जो भी बन रहा है वो कर रहे हैं। तो अभी मैं सिलाई करने बैठ जाऊंगी 12:30 बजे। आज मेरे पास अच्छा टाइमिंग है काम करने का, तो जितना हो सकता है उतना ज़्यादा काम कर लूँगी। और ये मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाके थोड़ा सा झड़प मार के आती हूँ, ताकि थोड़ा बहुत डस्ट गिर जाए, नहीं तो फिर यहीं वहीं गिरता रहेगा, इसीलिए, ठीक है। चलो तो फिर
सिलाई कर लेती हूँ, फिर कुछ बताऊँगी कि भाई क्या सिलाई किया। तो बजने को आ रहे हैं 2 में 10 कम है, पर एक ही कुर्ती सी पाई हूँ। कौन सी मैं बताती हूँ आपको, और भी सिया है वो बताऊँगी मैं। ये वाली कुर्ती मैंने सी है, और बैक का बताती हूँ। ऐसे पैटर्न रखा है खिड़की की तरह, ऐसा पैटर्न रखा है, ठीक है। और स्लीव्स नॉर्मल है। और दूर से बताती हूँ कि लॉन्ग कुर्ती है, इतनी लॉन्ग है, ठीक है। ये कुर्ती है एक, ये मैंने सीने में आपको लास्ट कब टाइम बताया था, इतना टाइम मुझे ये लगा है। और ये मैंने कल सिया है। ये देखो, फ्रंट का कुछ ऐसा है, और स्लीव्स थोड़े से ही क्या बोलते हैं फ्रिल आ पाए, क्योंकि कपड़ा नहीं था। फिर भी मैंने जैसे तैसे थोड़ा फ्रिल का शेप दिया है यहाँ पे। ये देखो, अभी जाके थोड़ा दिख पा रहा है, यहाँ पे किया है। देखो ये जब पहनेंगे तब ज़्यादा लगेगी, यहाँ से ऊपर लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऐसे दिया है एंडिंग में। तो ये दोनों साइड का ऐसा है, और बैक साइड का ऐसे है। अभी हुक्स कुछ भी नहीं लगा है, सेम जो ये फ्रंट का पैटर्न है वही बैक का पैटर्न है। अभी बता नहीं पा रही हूँ बस। और ये आज तो कंप्लीट कर लिया, अभी भी बहुत सारे हैं कंप्लीट करने हैं। 1 बाय 1 फटाफट से कंप्लीट करती जाऊँगी। आज तो मैंने सोचा था 2 कंप्लीट कर लूँगी, पर हुआ नहीं। तो चलो अभी कुछ खाने का बंदोबस्त करते हैं। काम तो हो गया, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, बीच में खाना खाने उठना ही पड़ता है, नहीं तो कंटिन्यू काम करे तो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी कंप्लीट हो सकता है। तो चलो फिर मिलती हूँ। तो आज लिटरली कुछ नहीं है मेरे खाने के लिए, आफ्टरनून के लिए। क्या हुआ था, सुबह नाश्ता बनाया था, आटा बचा था तो गाय माता के लिए बना लिया था। तो ये देखो मैंने खोला तो कल की रोटियाँ पड़ी है, 3 रोटियाँ कल की है। मैं सोचा कुछ बना लेती हूँ, पर कोई बात नहीं, अभी इससे ही खा लेती हूँ। मैं वही सोच रही थी ना, बनाने का नहीं हो रहा था मूड फ़िलहाल। अभी ऐसा हो रहा था कि रेडी मिल जाए तो खा लेती हूँ। कभी कभार आपको होता है ना, कोई रेडी करके दे दे, तो मुझे अभी ऐसे ही फील हो रहा था। पर जैसे ही खोला, अगर ये आज नहीं खाती तो रोटी ख़राब हो जाती। वैसे वेदर ऐसा हो रखा है ना पूरा ठंडा, इसीलिए शायद बच गई, वरना ये गर्मी में तो बचती नहीं। तो अभी इसी को ही किसी के साथ देखते क्या मैनेज कर पाती हूँ। दिमाग में तो वही चल रहा है कि प्याज और दही, जो मैं आपको बताती रहती हूँ, वो मेरा फेवरेट है। रोज़ क्या करती हूँ, मैं आटा बचा लेती हूँ मेरे लिए। आज स्पेशली मैंने सोचा नहीं, हर टाइम में मेरा ही सोचती हूँ, तो मैं बीच बीच में ऐसे करती रहती हूँ, गाय माता के लिए बना लेती हूँ। कल मैं जब बाहर गई थी तो मैंने देखा, वैसे तो कुछ नहीं, सब जगह मेरे नज़र के सामने कुछ चीज़ें आ जाती है ना, तो मुझे वो फील करती है ज़्यादा दिमाग में। तो गाय माता ने मेरा हेलमेट ले लिया था, ऐसे मैंने से रखा हुआ था गाड़ी पे। तो मैंने सोचा हेलमेट में क्या ही कोई खाएगा, क्या खाने की चीज़ रहती है, तो उन्होंने नीचे डाला और जो अंदर का जो स्पंज रहता है वो खा लिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, ऐसे मैं थोड़ी डरपोक भी हूँ, क्योंकि वो गाय थोड़ी ऐसी हैवी हुई, मीन्स थोड़ी ये थी, क्या बोलते हैं, भूख के मारे होता है ना, तो उस हिसाब का उनका थोड़ा नेचर था, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और एक पाँव में उनको लगी हुई थी, लगी हुई मीन्स उनका जो नेल रहता है नीचे का, वो बीच का भाग नहीं था, थोड़ा सा नेल के बीच का भाग, तो बेचारे चलने में भी तकलीफ़ हो रही थी। मेरी गाड़ी गिरने जैसा हो गया था, पर कोई भाई आया और वो हेलमेट निकाल के मुझे दिया। मैं तो शायद ऐसे ही सोच रही थी कि गया हेलमेट, पर दिया तो वो पूरा क्या बोलते हैं, वहाँ पे खाने का कुछ नहीं था, तो जो उनके सामने आ रहा था, कपड़ा पड़ा था, प्लास्टिक पड़ा था, वो खा रहा था। इतना देख के मुझे क्या ही बोलूँ, बस गुस्सा आ रहा है ये चीज़ें देख के। तो क्या करूँ मैं, कितनी क्या कर सकती हूँ, मेरा जितना कैपेसिटी है उतना ही मैं कुछ काम कर सकती हूँ। और ज़्यादा करने जाऊँ सोचूंगी और नहीं होगा तो भी मुझे टेंशन होगा। तो बस फिर वही सोच के ऐसे तो मैं देती रहती हूँ, पर जब ये चीज़ें ज़्यादा चलती है ना, तो अंदर से ऐसे दिल भर आता है चीज़ें कि यार कुछ करो। जो गाय माता है जो रोड में इतनी खा रही है, वही दूध हमारे भी पेट में जा रहा है, कुछ मतलब नहीं है दूध पीने से, ऐसा हो गया है। क्योंकि देखो मेरा तो सेकेंडरी सोचती हूँ, क्योंकि मैं तो एक बार ही चाय बनाती हूँ, पर ऐसा होता है ना कि वो भी सर्वाइव कर रही है यार। हमको
वो चीज़ें खाना, अगर कोई बोले भूखे मारे तो कैसी हालत होगी। बोलते हैं ना कि नरक, तो किसी को नरक ज़मीन पे दिख जाता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। बोलते हैं ना कि अगर गाय माता को अच्छा खिलाओगे तो हमें अच्छा मिलेगा। ऐसे पूर्वजों से पहले से बड़ों से सुनते आई हूँ ऐसे। तो हाथ दर्द कर रहा है, 1 मिनट। तो जब ऐसा होता है ना कि गाय कुत्ते जो भी जानवर है वो तो ज़मीन पे ही देख रहे हैं कि उनको भूख के मारे कभी किसी को ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है। तो हो सके उतना एफ़र्ट्स डालो कि कहीं पे कुछ ऐसा एनिमल का मीन्स जो जानवरों को तकलीफ़ हो रही है तो थोड़ा सा भी एफ़र्ट्स डाल पाते हो तो डालो। सही में बता रही हूँ, बड़ा फील होता है। पता नहीं मुझे इतना ज़्यादा फील होता है, सबको ऐसा होता होगा कि नहीं। मेरे दिमाग में बहुत चलता है, दिमाग में सच्ची। मैं जहाँ जाती हूँ आजकल ऐसे ही होता है कि बस कहीं मैं ये चीज़ें मेरे नज़र के सामने ना आए, क्योंकि नज़र के सामने आ जाती है थोड़ा बहुत तो मैं कर लेती हूँ, पर ज़्यादा नहीं कर पाती ना, तो वो भी फील होता है मुझे। चलो खैर कोई बात नहीं, इमोशनल बातें हो गई। अभी खाना खा लेती हूँ, फिर आगे का आगे देखते नहीं। चलो ये व्लॉग यहीं पे एंड कर लेती हूँ, लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो बस बेंगलोर का यही हाल है, कब बारिश स्टार्ट हो जाए पता नहीं चलता। तो मैं ब्लॉग एंड ही कर रही थी, देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई, सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। बाहर वैसे तो कुछ कपड़े नहीं थे, सिर्फ टॉवल थे, वो अंदर ले रही थी। और आप देखो कैसी हालत है, आसमान ऐसा डरावना दिख रहा है। चलो बाय बाय।